का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गसवा आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टेंस से रिलेटेड है। और हमने पिछले वीडियोस में जो अपडेट था वो हमारा था कि हमने फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा था, फ्यूचर सिंपल के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखो आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो भाई, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसका अर्थ सिंपल ले सकते हैं, एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द पास्ट। तो ये इसकी क्या डेफिनेशन है, मतलब इसे समझा जा सकता है कि एनी एक्शन यानी कोई कार्य दैट विल बी गोइंग ऑन इन द पास्ट, कि जो किसमें चल रहा था, या पास्ट नहीं होगा सॉरी, यहाँ होगा फ्यूचर। तो देखो एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, जो पास्ट में चल रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और जो प्रेजेंट में चल रहा था कि एनी एक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, तो वो हो जाता है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस यानी एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, और यहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, कि जो फ्यूचर में क्या होगा, चल रहा होगा। तो वहां किसका प्रयोग होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अब देखो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी इसकी क्या है, तो देखो हिंदी में देखते हैं, हिंदी लैंग्वेज में, तो हिंदी लैंग्वेज में इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है वो होगी रा होगा, रई होगी, और एक आपके रहे होंगे, तो इट इज सेक्टर। तो ये क्या है, इसकी जो हिंदी में जो आइडेंटिटी है कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर रा होगा, रई होगी, रे होंगे, रा होगा, रई होंगी, तो वहां कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब देखो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज होती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल बी और शेल बी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शेल बी का यूज होगा। वैसे मैंने कल बता दिया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई बी के साथ में शेल का प्रयोग करना है, और जो बाकी नेगेटिव हो चाहे एफर्मेटिव हो वहां हम आई और वी के साथ में शेल और विल में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी अन्य उनके लिए तो विल का प्रयोग होगा। तो यहां देखो ये, अब आगे देखते हैं इसकी जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, या इसे बोला जाता है वी फोर्थ फॉर्म। तो ये मुख्यतः इसकी जो प्रमुख बातें एक बार वापस देखते हैं कि एनी एक्शन यानी कोई कार्य दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, जो किसमें घटित होगा, फ्यूचर में घटित होगा, या फ्यूचर में जो घटित रहा होगा। आइडेंटिटी है, हिंदी वाक्यों के अंत में रा होगा, रई होगी, रे होंगे, रा होगा, रई होंगी, तो वहां कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में विल बी और शेल बी का यूज होगा। नेगेटिव और एफर्मेटिव को छोड़ के इसमें तो विल बी और शेल बी में से आई बी के साथ में हमें जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ में किसका प्रयोग होगा, शेल बी का प्रयोग होगा। वी फर्स्ट प्लस आईएनजी या वी फोर्थ फॉर्म का इसमें यूज करते हैं। तो देखो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो देख ली थी, जिसमें था कि इसमें जो हिंदी वाक्यों के अंत में रा होगा, रही होगी, रे होंगे, रा होगा, रही होंगी, तो वहां कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये तो हो गई आइडेंटिटी हिंदी लैंग्वेज में। अब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो खास तौर से इसमें
हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखा जाता है, विल बी और शेल बी का यूज होता है, और बी फर्स्ट प्लस आईएनजी या बी फोर्थ फॉर्म का इसमें यूज होता है। अब देखो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हम एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो बढ़ेगा, सबसे पहले आएगा आपके सब्जेक्ट विल और शेल प्लस बी में से हमें एक यूज करना है, उसके बाद में बी फोर्थ, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये बढ़ेगा आपके एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी या शेल बी में से एक यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बी फोर्थ या बी फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जांपल देखते हैं। वह गाना सुन रही होगी, वह गाना सुन रही होगी, तो शी विल बी लिसनिंग सॉन्ग। तो इस प्रकार से बनेगा। देखो वह गाना सुन रही होगी आया है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, इसका हमें पता चल गया। अब रही होगी तो यहाँ फीमेलाइन प्रतीत हो रहा है, तो सी के साथ में विल भी लग गया, लिसन के साथ आईएनजी यानी सुन रही होगी, और क्या सॉन्ग। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। रमेश एक उपन्यास पढ़ रहा होगा, तो हो जाएगा रमेश विल बी रीडिंग ए नॉवल। तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल बढ़ेंगे। वापस देखो एक बार, एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी और शैल बी में से यूज करेंगे, फिर बी फोर्थ और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जांपल देखते हैं, वे गाना सुन रही होगी। तो देखो रही हो गया है, तो हमें पता चल रहा है कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो सी विल बी लग गई हेल्पिंग वर्ब, लिसन के साथ क्या लग गया आईएनजी, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यहाँ पर यूज हुआ है। क्या सुन रही थी, सॉन्ग। क्या सुन रही होगी, सॉन्ग। तो सी विल बी लिसनिंग सॉन्ग। रमेश एक उपन्यास पढ़ रहा होगा, तो रमेश विल बी रीडिंग ए नॉवल। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा एफर्मेटिव। तो देखो आगे आप देखें एफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस यहाँ पे नॉट प्लस बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से संरचना बढ़ेगी इसकी। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल सेल में से एक यूज, प्लस यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, नोट का यूज करना है। इनके बीच में विल भी हो चाहे सेल भी हो, इनके बीच में किसका प्रयोग करना है, नोट का हमें प्रयोग करना है। उसके बाद में बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। वह अपने अध्ययन पर ध्यान नहीं दे रहा होगा। तो देखो इस ही विल नॉट बी पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडी।
देखो वापस एक बार, वह अपने अध्ययन पर ध्यान नहीं दे रहा होगा, तो नेगेटिव सेंस यूज हो रहा है, तो ही के साथ क्या लगा दिया, विल नॉट बी। पेइंग अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान देना, और यहाँ पे नोट लगाया तो ध्यान नहीं देना, टू हिज स्टडी अपने अध्ययन पर। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम पानी पी रहे होंगे। बेसिकली बहुत इजी है, हम पानी नहीं पी रहे होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो हम पानी नहीं पी रहे होंगे, तो वी, चाहे वी लगाओ चाहे सेल लगाओ, तो वी सेल नॉट बी, ड्रिंक के साथ क्या लगा दो, आईएनजी, और क्या, वाटर। तो ये हो गया कि वी सेल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। एक बार वापस देखो, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है, वे अपने अध्ययन पर ध्यान नहीं दे रहा होगा, तो ही विल नॉट बी पेइंग अटेंशन, यानी ध्यान देना, टू हिज स्टडी, अपने अध्ययन पर। हम पानी नहीं पी रहे होंगे, तो वी शेल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। तो देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने नेगेटिव देख लिया था, आगे देखो इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पड़ेगा, सबसे पहले विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर डब्ल्यूएस वर्ड का है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम क्या यूज करेंगे, डब्ल्यूएस वर्ड का यूज करेंगे। विल सेल प्लस सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना, जो बी है वो 3 नंबर पे आएगा। विल सेल सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग होगा, बी, प्लस बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। क्या वह मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्या वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो क्या है, तो अब वह आया है तो क्या लगाएंगे, विल, तो विल ही बी, वेट के साथ क्या लगा दो, आईएनजी, विल ही बी वेटिंग फॉर मी, और पीछे क्या लगा दो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दो। दूसरा जैसे क्या मैं जयपुर जा रहा हूँगा, तो इसका क्या बढ़ेगा, देखो क्या है, तो आई है। अब देखो इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था आई और वी के साथ में सेल का यूज करना है, तो सेल आई बी वो के साथ क्या लगा दो, आईएनजी, टू, और क्या कर दो, जयपुर। तो इस प्रकार से एग्जांपल बढ़ेंगे। वापस देखो एक बार, इसका जो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा विल या सेल में से प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर्थ और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जांपल है, क्या वे मेरा इंतजार कर रहा होगा, तो सबसे पहले आएगा विल, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ही, वे आया है, और फिर मैंने बताया 3 नंबर पे हमें क्या लगाना है, बी लगाना है। बी के बाद में वेट यानी इंतजार करना, आईएनजी लगाया तो ये बी फोर्थ फॉर्म होगी, और फॉर बी यानी मेरा, क्या मैं मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगला है, क्या मैं जयपुर जा रहा हूँगा, तो मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई बी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, तो सेल आई बी गोइंग टू जयपुर। अब देखो हमें ध्यान रखना है, अगर ये आ गया ऐसे कि क्या मैं जयपुर नहीं जा रहा हूँगा, इंट्रोनेगेटिव की बात आती है, तो यहाँ नहीं लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल आई, 3 नंबर पे हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है।
यहाँ पर भी क्या वे मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे विल ही नॉट बी वेटिंग फॉर मी। तो इस प्रकार से अगर डब्ल्यूएच वर्ड का है, जैसे वे मेरा इंतजार क्यों कर रहा होगा, तो सबसे पहले लिख देंगे व्हाई विल ही बी वेटिंग फॉर मी। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि भाई ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि किसी भाई बहन को इसका बेनिफिट मिले, और भी जो भाई बहन है वो कुछ अंग्रेजी के बारे में जो ये बेसिक नॉलेज है वो सीखे। या आपके पटवार, रिट, हाई कोर्ट, डी ग्रुप में, एयरफोर्स, नेवी के लिए जो सारी जो जिसमें हमारे जो बेसिक इंग्लिश आती है, जनरल इंग्लिश आती है, इसके लिए ये बहुत ही भाई उपयोगी है। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो मेरा भी हौसला इससे अफजाई हो और मैं आपके सामने इससे भी अच्छे, इससे मतलब अच्छे